तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। ये फर्स्ट पार्ट को इवेलुएट करना है ये, और फिर सेकंड पार्ट ये इवेलुएट करना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो किसी भी मैथ के क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे और गिवन से हम क्या सिग्निफिकेंस निकाल पा रहे हैं। तो पहले मैं गिवन लिखता हूँ इस क्वेश्चन में। तो गिवन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/8 और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस क्या आ गया, 7 आ गया, हाइपोटेनस क्या आ गया, 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो इसके लिए हमें sin थीटा और cos थीटा का पता होना ज़रूरी है। तो sin थीटा में लेकिन परपेंडिकुलर आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो p² प्लस बेस कितना है 7 7² हाइपोटेनस कितना है 8 तो क्या हो गया p² प्लस 49 इज इक्वल टू 64। तो p² क्या आ गया यहाँ से 64 माइनस 49, तो ये कितना आ गया 15। तो p² क्या हो गया 15। तो यहाँ से p क्या हो गया √15। तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा √15। तो अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। तो अब इससे साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया √15, हाइपोटेनस हो गया 8, और कॉस थीटा की वैल्यू तो दी हुई थी 7/8। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमें निकालना है। तो फर्स्ट क्या था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। वैसे तो सीधा दिख रहा है कि ऊपर a + b और a - b लिखा हुआ है, तो a² - b² हो जाएगा। तो 1 - sin² थीटा आ जाएगा और नीचे 1 - cos² थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को ना दिखे तो वो सीधा मल्टीप्लाई कर सकता है, इसे 1 × 1 - sin थीटा करेगा। पहले इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1 - sin थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर अब आ गया प्लस साइन थीटा इंटू 1 - sin थीटा। सिमिलरली अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ गया, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, माइनस साइन थीटा आया। अब साइन थीटा को 1 से किया, साइन थीटा को 1 से किया तो साइन थीटा आया। अब साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से किया तो माइनस sin² थीटा आया। और नीचे क्या आया 1 × 1 1 आया, नीचे माइनस कॉस थीटा आया प्लस कॉस थीटा आया जब कॉस थीटा को 1 से किया तो, और यहाँ क्या आया cos² थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो ऊपर बना 1 - sin² थीटा और नीचे क्या बना 1 - cos² थीटा। तो मैं अगर यहाँ वैल्यू पुट करूँ 1, तो साइन क्या था √15/8, तो √15 अपॉन 8 का स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस कितना था 7/8 था कॉस थीटा स्क्वायर। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ, अगर मैं यही लिख तो ये क्या हुआ 15/64 1 - 49/64, तो बचा 1 - 15/64 अपॉन 1 - 49/64। तो ऊपर जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया 64 एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या आएगा 64 आ जाएगा।
माइनस 15 आ जाएगा यहाँ, अपॉन यहाँ भी 64, यहाँ भी 64 माइनस 49। तो क्या आया, 64 माइनस 15 कितना है, 49 अपॉन 64 अपॉन 15 अपॉन 64। तो ये क्या हो गया, 49 अपॉन 64 गुने 64 अपॉन 15 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके डिवाइड में है तो ये इससे ऐसे 64 डिवाइड बाई 15/16 4 आएगा, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 64 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया ये। तो ये क्या हुआ, 64 कट गया, तो आंसर क्या आया, 49 अपॉन 15। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो हमारा सेकंड पार्ट क्या था कि इवेलुएट कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ सेकंड पार्ट लिखूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था हमें। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना निकाला मैंने, √15। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या आया, 7 का स्क्वायर 49, √15 का स्क्वायर 15। तो सेकंड पार्ट भी क्या आ गया, 49 अपॉन 15। तो ये दोनों, ये भी 49 अपॉन 15, ये भी 49 अपॉन 15 आ गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। ये भी मतलब कॉट स्क्वायर थीटा ही है और ये भी कॉट स्क्वायर थीटा ही है। तो अगर किसी को डायरेक्टली सॉल्व करना होता तो वो कैसे करता कि ये कॉट स्क्वायर थीटा है, क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट तो बहुत जल्दी इवेल्यूएट कर लिया। कैसे, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस हमारा 7 दिया हुआ था, मैंने परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से √15 निकाल लिया था। तो मैंने 7 स्क्वायर अपॉन √15 स्क्वायर करके और 49 अपॉन 15 लिख दिया तुरंत। लेकिन इस वाले पार्ट को मैंने बहुत लंबा सॉल्व किया। तो इसको शॉर्ट कैसे करते हैं, अगर करना होता तो सिंपल था। जब मैंने ये वाला स्टेप किया था, तो यहीं से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं लिख सकता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो जाता है। हमें ये सब आगे सीखेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। हम ये सीखेंगे बाद में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और ये सीखेंगे कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये दो चीज़ें हम आगे सीखेंगे। तो इन दोनों के बेसिस से सीधा हम इससे को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। तो हम सीधा ही इसका आंसर तुरंत सॉल्व कर लेते, हमें ये लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि दोनों 49/15 क्यों आया, क्योंकि दोनों कॉट स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ था, बस अलग अलग फॉर्म में। थैंक यू सो मच।